और कोई उपाय नहीं है दुख से निवृत्ति का। जो उपाय कहे जाते हैं वो भी दुख रूप ही हैं। भगवद विमुख पुरुष को चाहे जो भी साधन कर ले वो परम सुख को प्राप्त नहीं हो सकता। चाहे जो देवता को रिझा ले परम सुख को प्राप्त नहीं हो सकता। यदि भगवद विमुख है तो हर वरदान उसके नाश का कारण बन जाएगा, और भगवत सन्मुख है तो शाप भी महावरदान बन जाएगा। काकभूषुंड जी महाराज भगवान के प्रेमी जन हैं। लोमस जी ने शाप दे दिया, जा काक हो जा। ओ क्या फर्क पड़ा? अपार भगवान की भक्ति में डूबे हुए आज भी विराजमान है। सूर्य भगवान को रिझाकर स्यमंतक मणि प्राप्त की, लेकिन श्री कृष्ण की विमुखता उनके हृदय में थी। क्या दशा हुई श्रीमद् भागवत में देख लीजिए। वो भी मारे गए, उनके भाई भी मारे गए। अगर हम प्रभु से विमुख हैं तो कोई तपस्या, कोई तीर्थ स्नान, कोई पवित्र शुभ कार्य ये हमारा मंगल नहीं कर सकते। और अगर हम प्रभु श्री हरि के चरण आश्रित हैं तो किसी की भी सामर्थ्य नहीं कि हमारा नाश कर सके, हमें विपत्ति में फंसा सके। किसी मंत्र में, तंत्र में, भूत में, प्रेत में या अन्य किसी में सामर्थ्य नहीं, क्योंकि प्रभु समस्त ईश्वरों के ईश्वर हैं। ये भ्रमात्मक माया का ऐसा जाल फैला हुआ है कि हमें सत्य लगता है संसार, सत्य लगता है शरीर, और सत्य लगते हैं इसके भोगे जाने वाले भोग। इसी में राजी रख करके माया हमारे समय को नष्ट करती रहती है, और जो हमें अमूल्य समय मिला था भजन के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए, प्रभु श्री हरि को रिझाने के लिए, प्रियाजू को रिझाने के लिए, वो व्यर्थ में इंद्रियों के रिझाने में चला जाता है। मन और इंद्रियों की विलासता में हमारा समय नष्ट कर देती है ये भगवान की त्रिगुणात्मिका माया। इसीलिए प्रभु करुणा करके कह रहे हैं कि मैं समस्त ईश्वरों का ईश्वर हूं। ये करुणा है उनकी। उनको अहंकार नहीं है कि वो ये वर्णन कर रहे हैं कि तुम मेरी भक्ति करो, मैं भगवान हूं, ईश्वरों का ईश्वर। ईश्वरों का ईश्वर होते हुए भी यहीं जहां उपदेश कर रहे हैं अर्जुन के सारथी बने बैठे हैं। देख लो कैसा हमारे प्रभु का स्वभाव है कि अपने दास की दासता करने में भी हमारे प्रभु को संकोच नहीं होता। और हैं कौन? ईश्वरों के भी ईश्वर भगवान शंकर, महादेव, शनकादि, नारदादि, ये बड़े बड़े जिनके चरण रखने की चौकी की वंदना करते रहते हैं। ध्येयम सदा परिभवग्नम अभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिवविरंचि नुतम शरण्यम। ओहो, ऐसे महामहिम प्रभु हैं, पर जो इनकी भक्ति करता है चरणों का आश्रय लेकर, ये इतने कृपालु हैं कि उसके सेवक बन जाते हैं। प्रभु कह रहे पुरुषा स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। विराट स्वरूप से भगवान सबको अपने गोद में लिए हुए हैं, और सूक्ष्म रूप से भगवान सबके हृदय में विराजमान, चाहे वो चींटी ही क्यों न हो। इतने बड़े हैं कि सब उनके गोद में बैठे हुए हैं, और इतने सूक्ष्म है कि जो तुम्हें दिखाई भी नहीं दे रहा उसके अंदर भी वो विराजमान है।
अणोअणियान महतो महियान। प्रभु कह रहे हैं, हे पृथानंदन अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जिसके अंतर्गत है, जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है, वह परम पुरुष परमात्मा केवल अनन्य भक्ति के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। अनन्य भक्ति, अनन्य भक्ति। भक्त्या लभस्त्वनन्यया, ये जब तक अन्य आश्रय है, अन्य बल है, अन्य सत्ता है तुम्हारे हृदय में, तब तक अनन्य भक्ति नहीं जागृत होती। पीछे वर्णन हुआ सात्विक, राजस और तामसिक, ये 3 प्रकार की प्रायः भक्तियां जगत में पाई जाती हैं। कोई बिरला होता है जो अनन्य भक्त होता है। कोई अपने विरोधी का नाश करने के लिए, चाहे वो विरोधी परिस्थिति हो, घटना हो, व्यक्ति हो या कोई, उसका नाश करने के लिए, कोई अपने यश के लिए, अपने मान प्रतिष्ठा के लिए, अपने परिवार सुख के लिए, धन संपत्ति के लिए, कोई बड़ा भाग्यशाली कि हमारे पाप नष्ट हो जाएं, हमारा कल्याण हो जाए, ये सब भक्ति करते भगवान की ही है, पर इसे अनन्य भक्ति नहीं कहते हैं। ये समर्थ नहीं है भगवत साक्षात्कार कराने में, समर्थ है अनन्य भक्ति। इस अनन्य भक्ति को यदि आप समझ लिए तो आपको बिना श्रम के भगवत प्राप्ति हो जाएगी, पर थोड़ा अहंकार के कारण समझना कठिन होता है। ये क्रिया प्रधान भक्ति नहीं है। जो अनन्य भक्ति है ये क्रिया प्रधान नहीं है, ये भाव प्रधान है। भावोत्सवेन भजताम रसकाम धेनुम तम राधिका चरण रेणु महम स्मरामि। ये भावोत्सव के द्वारा हर समय अपनी प्यारी जू और प्यारे जू में, श्यामा श्याम में चित्तवृत्ति जोड़े हुए, उनके अनुराग में रगा हुआ उपासक गदगद सुर नैना सजल दंपति रस रह भीन, इहगत वृंदा विपिन में फिरे प्रेम तन लीन। ये है वो महापुरुष अनन्य भक्ति का हृदय में विस्तार किए हुए। ये जहां चरण रख दे वहां तीर्थ प्रकट हो जाए, अर्थात उनकी चरण रज तीर्थों से भी अधिक पावन करने वाली, क्योंकि तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि। इनके चरणों की रज का ऐसा महत्व है कि अगर तीर्थों में चले जाएं तो तीर्थ निष्पाप हो जाए। लोगों के लोक पावन करने की सामर्थ्य होती है भगवान के अनन्य भक्त में। अनन्य भक्ति का प्रादुर्भाव अनन्य भक्तों के संग से ही होता है। रेमन रसकन संग बिन रंच न उपजय प्रेम। भक्ति की क्रियाएं हो सकती हैं, पर अहम युक्त क्रियाएं होने के कारण दैन्य भाव नहीं आएगा, क्योंकि दैन्य भाव अधीनता से आता है। इष्ट गुरु की अधीनता ही दैन्यता लाती है, और साधन की प्रणाली और उसको मैं कर रहा हूं इसमें अहमता रहती है। पवित्र है वो, पुण्यात्मा है वो, साधक है वो, पर भगवत प्रेम का अधिकारी नहीं है। भगवत प्रेम का अधिकारी दैन्य होता है। उसको हृदय में अनुभव होता है कि मैं तो एक तिनका हूं, मुझे प्रभु की कृपा जहां उड़ा के ले जाए, जहां रख दे, जैसे चलावे, पूर्ण आश्रित, पूर्ण आत्मसमर्पण, कर्ता भाव रहित, भोक्ता भाव रहित,
मन का निरंतर अपने आराध्य देव में ही सावई मनः कृष्ण पदार विंदयो रमण करना, आराध्य देव में ही संतुष्ट रहना, आराध्य देव में ही संपूर्ण संसार के संबंधों का विसर्जन कर देना, त्याग देना, आराध्य देव के सुख में ही समस्त लोक लोकांतरों के सुख को स्वाहा कर देना, भस्म कर देना। अनन्य भक्ति भगवान को सेवक बना लेती है। ये अनन्यता बड़ी दुर्लभ है। बातें बनाना अलग बात है, लेकिन प्रभु का अनन्य भक्त बनना ये बहुत कठिन बात है। और सरल उसके लिए हो जाती है जिसको अनन्य प्रेमी मिल जाता है। यदि प्रियालाल की कृपा से अनन्य भगवत प्रेमी का सानिध्य मिल जाए तो फिर इस संक्रामक रोग की तरह अनन्य भाव हमारे हृदय में आ जाता है। जैसे संक्रामक रोग संग के प्रभाव से उसकी जूठन हो जाए पाले या उसका, तो वो अंदर प्रभाव, ऐसे ही उनकी चरण रज, उनका उच्छिष्टामृत, उनकी कृपा दृष्टि और उनके अनुभूत वचन हमारे हृदय के समस्त संशयों का नाश करके प्रभु के प्रति प्रियता प्रकट कर देते हैं। ये दुर्लभ चमत्कार है। प्रकृति में ही प्रकृति का कुछ चमत्कार दिखाना ये कोई खास बात नहीं है। अनन्य भक्त का चमत्कार है घोर विषयी मन को निर्विकार करके प्रियालाल के अनुराग में डुबो देना। अगर आप अहंकार के सहित इस मन को, तन को समर्पित कर दें, अर्थात उनकी आज्ञा में अपने जीवन को समर्पित कर दें, तो ये अनन्य भक्ति आना मुश्किल नहीं है। अन्यथा अन्य साधनों से तो बड़ी कठिन है। प्रियालाल की विशुद्ध कृपा जब होती है तब भगवत प्रेमी महात्माओं का संग मिलता है। कहो कृपा उपजे के भांति, रसिकन संग फिरो दिन राती। रात दिन भगवत प्रेमी महात्मा के वचन के संग में रहे, यही रसिकों